साइबर सिक्योरिटी आजकल बहुत प्रचलित वर्ड हो गया है। साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग, ये सब बहुत प्रचलित वर्ड्स हैं। ठीक है, काफ़ी दिनों से मेरे पास ये कमेंट आ रहा था कि मैम साइबर सिक्योरिटी पे वीडियो बनाइए, कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर सिक्योरिटी कोर्स कैसे ज्वाइन करें, कितनी सैलरी मिलती है, इस तरह का बहुत सारा डाउट मेरे सामने आ रहा था। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके सारे डाउट एक ही वीडियो में क्लियर कर दूँ। साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूरी जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। इसकी सच बताऊँ तो करोड़ों तक सैलरी होती है। अगर आप गूगल पे सर्च करके देखोगे तो 4 करोड़ पर मंथ तक इसकी सैलरी होती है। ठीक है, टॉप आईटी कंपनीज में अगर आप जा रहे हो तो 4 करोड़ रुपए पर मंथ तक मिलते हैं। सोचो कितने, मतलब इसमें अगर सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो कितना स्कोप है। पर हाँ, मेहनत ज़्यादा पड़ती है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। साइबर सिक्योरिटी की पूरी डिटेल्स हम लोग निकालने वाले हैं कि साइबर सिक्योरिटी है क्या, इसकी सैलरी कैसी है, इसके लिए कहाँ कहाँ जॉब मिलती है, कौन सा कोर्स करना पड़ता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, 12th में क्या करना पड़ेगा, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा और आगे इससे क्या कर सकते हैं, सब कुछ हम जानने वाले हैं आज की वीडियो में। लेट्स गो एंड डिस्कस अबाउट साइबर सिक्योरिटी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। साइबर सिक्योरिटी, साइबर शब्द का क्या मतलब है? साइबर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो इंटरनेट से जुड़ी हुई हो। इंटरनेट से जुड़ी चीजों को हम साइबर कहते हैं। जैसे आजकल आप जानते हो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। बैंक्स में अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं, आप ऑनलाइन भेज सकते हो, है ना। आप किसी सामने वाले को ऑनलाइन पैसे भेजते हो, पेपाल चल गया है, आपका पेटीएम चल गया है, आपका गूगल पे, फोन पे, ये सब के थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो। ये क्या है? साइबर चीज से रिलेटेड है। ठीक है, आप इंटरनेट पे कोई काम कर रहे हो, आप मेरा वीडियो ही देख रहे हो, आप इंटरनेट के थ्रू वीडियो देख पा रहे हो। ये क्या है? साइबर चीज से रिलेटेड है। ठीक है, अब इन सब चीजों में सिक्योरिटी की जरूरत है। जैसे मान लो आप व्हाट्सएप से किसी से बात ही कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि वो आपकी पर्सनल बात है वो कोई ना देखे, कोई ना सुने, या फिर आप कोई अपना पर्सनल डिटेल्स शेयर कर रहे हो जिससे आप चाह रहे हो कोई ना देखे, कोई ना सुने, आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास ही भेज रहे हो। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जिसके थ्रू आप भेज रहे हो वो सिक्योर है। ऐसा तो नहीं है कि उस पर 10 लोगों की नजर लगी हुई है, नहीं, आपका चीज सिक्योर होना चाहिए। इसी को कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। जैसे कि व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज भेजते हो तो लिखता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, यानी कि जिसे आपने भेजा है, यानी आपकी तरफ से और जिसे आपने भेजा है उसकी तरफ से खाली एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, यानी कि आप दोनों के अलावा इसे कोई नहीं देख रहा, तभी आपको सिक्योर फील होता है। बीच में ऐसा हुआ था कि व्हाट्सएप पे बहुत इमेजेस वायरल होती हैं, वो सिक्योर नहीं है, या फिर जो भी बैंकिंग है, बैंकिंग में कई बार हो जाता है कि सिक्योर नहीं है ट्रांजैक्शन, ये वाला ऐप मत यूज़ करो, ये सिक्योर नहीं है। वो क्या है? वो एक्चुअली में साइबर क्राइम है। जैसे मान लो आप किसी को पैसे भेज रहे हो, वो उनके पास पहुंचे ही नहीं, किसी और के पास चले गए, गलती से चले गए बात अलग है, लेकिन किसी और के पास जबरदस्ती उन्होंने ले लिया, वो साइबर क्राइम कर रहे हैं। कोई आपसे अगर आपका एटीएम का पिन या इस तरह का कुछ मांग ले रहा है और आपके पैसे ले रहा है, आपकी मर्जी के बिना आपके पैसे ले रहा है, वो साइबर क्राइम है। अगर कोई बैंक है, बैंक की वेबसाइट को हैक करके पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ले रहा है, तो वो क्या है? वो साइबर क्राइम है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इंटरनेट की सेवाएं जितनी भी है उसको सिक्योर रखना। बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो अपना कुछ नया प्लान बना रही हैं, किसी चीज़ पे काम करने जा रही हैं, और अगर कोई दूसरी कंपनी उसे चुरा ले तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए कंपनीज अपने अपने वेबसाइट्स की सिक्योरिटी रखती हैं। फॉर एग्जांपल मैं बायजूस में काम करती थी, तो बायजूस में जो स्टडी मटेरियल रहता था वो हमारे मतलब बायजूस की ईमेल आईडी से ही खुलता था, बाकी किसी ईमेल आईडी से नहीं खुलता था। और अगर हम खोलने का कोशिश भी करते थे तो हमारे ऊपर चार्जेस आते थे कि आप नहीं भेज सकते, उसमें ऐसे रेड कलर का लाइन आ जाता था कि आप नहीं भेज सकते। वो क्या है? वो साइबर सिक्योरिटी है। उन्होंने अपने डेटा को सिक्योर करके रखा है कि हमारा डेटा सिर्फ हमारे पास ही रहे, अदरवाइज उन्हें पैसे कौन देगा पढ़ाने के लिए? जो उनकी मतलब क्लासेस ऐसी चल रही हैं जो कि पैसे देके पेमेंट की पेड क्लासेस चल रही हैं, उनमें अगर कोई भी एक्सेस कर ले तो फिर उन्हें पैसे कौन देगा? पीडब्ल्यू की क्लासेस चलती हैं, अगर जो पेड क्लासेस हैं वो आप सभी को मिलने लगे तो फिर उन्हें पैसे कौन देगा? इसलिए सिक्योरिटी उनके लिए काफ़ी मायने रखती है। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब आप समझ गए होंगे। मैंने टाइम लेके इसे इसलिए सिखाया क्योंकि आने वाले फ्यूचर में इसका काफ़ी करियर स्कोप है। मोबाइल हालांकि कुछ ही समय पहले डेवलप हुआ है, पिछले 10-15 सालों में मोबाइल बहुत क्रेज के साथ डेवलप हुआ है, और जैसे जैसे मोबाइल का डेवलपमेंट हुआ है, स्मार्टफोन और इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ है, वैसे वैसे सिक्योरिटी भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत मामले सामने आए, साइबर क्राइम से रिलेटेड बहुत मामले सामने आए, जिसके लिए साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और कोई भी कंपनी
अपनी डेटा को सिक्योर रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। सो आप उसका एज अ मेंबर बन सकते हो, इसका फ़ायदा उठा सकते हो, आप करोड़ों इससे कमा सकते हो। सो क्या क्या स्टेप्स हैं हम डिस्कस करते हैं कि 12वीं के बाद आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में कैसे कदम रख सकते हो। देखो, सबसे पहली बात, आपने 10वीं की, 10वीं आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया कोई मैटर नहीं है, लेकिन 11वीं और 12वीं आप अगर मैथ से कर रहे हो तो आपके लिए ये चीज़ें आसान होगी। पर आप बायो से कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बायो वाले भी जा सकते हैं, लेकिन बायो वालों के लिए थोड़ा टफ पड़ेगा, मैथ्स वालों के लिए ईजी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको 12th करने के बाद प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। अब प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आप चाहे जो कोर्स करो, जैसे कि आप इंजीनियरिंग कर लो, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें भी मतलब जो आपकी प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, ऐसा कोई भी कोर्स कर सकते हो। बीटेक कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, आपकी मर्जी। जो भी आपको कोर्स करना है ऐसा कोर्स करो जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोर्स करने के बाद आप साइबर सिक्योरिटी में डिप्लोमा कर सकते हो, या साइबर सिक्योरिटी में एमटेक कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो। ये करने के बाद कहीं भी आप एज अ साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर जॉब कर सकते हो, अच्छी टॉप आईटी कंपनीज में जॉब कर सकते हो, और सही से अपना काम कर रहे हो तो करोड़ों कमा सकते हो। अगर टॉप आईटी कंपनी में आपकी जॉब लग गई तो जैसा कि मैंने आपको बताया 4 करोड़ रुपए पर मंथ तक आपकी सैलरी हो जाती है। अगर मैं बात करूं कि इसमें टॉप कॉलेजेस कौन से हैं जहां से आप ये कोर्सेज कर सकते हो, तो मैं आपको 1 बाय 1 बता देती हूं। मैक्सिमम आईआईटी कॉलेजेस में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, वहाँ से आप कर सकते हो। आईआईटी से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता इंडिया में। आप प्राइवेट कॉलेजेस से भी कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेजेस भी ख़राब नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे बीटेक के प्राइवेट कॉलेजेस हैं। पर ध्यान रहे कि प्रोग्रामिंग वाले सब्जेक्ट्स ही चूज़ करना, ऐसा नहीं कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज़ कर ले रहे हो, मेटलर्जी चूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी आपके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आईटी हो गया, जैसे कि आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, यही आपको चूज़ करने हैं, ठीक है, जिससे आप प्रोग्रामिंग्स पे अपनी पकड़ बना सको और आगे चल के साइबर सिक्योरिटी में डिप्लोमा, पीजी या एमटेक कर सको, ठीक है। ये करने के बाद फिर आप कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, या फिर प्लेसमेंट्स भी लगती हैं आपकी, अच्छे कॉलेज से कर रखा है तो कंपनीज खुद आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, तो उस अनुसार आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको प्रोग्रामिंग सीख करके ही जाना है, प्रोग्रामिंग सीखे बिना आपका काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके लिए कौन सा एग्जाम होता है, 12th के बाद आप कौन सा एग्जाम दो ताकि जा सको। तो आईआईटीज में जाने के लिए जाहिर सी बात है, आईआईटी से अगर बीटेक करना है आपको तो जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, या फिर आप सीयूईटी का एग्जाम दे सकते हो। सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आईटी का कोर्स कर सकते हो, मतलब बीटेक आईटी कर सकते हो, या फिर आप सीयूईटी के थ्रू प्राइवेट कॉलेजेस में भी जा सकते हो। ऐसे ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, उसमें भी आप जा सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो। मैंने सिर्फ आपको सीधा से ये बताया कि बीसीए और कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीटेक, मतलब कोई भी ऐसा कोर्स करो जिससे आपको प्रोग्रामिंग आ जाए, चाहे आप ऑनलाइन ही सीख लो, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जा करके कोर्स करो। ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हो। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो, आपको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा, कोई एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हो, तो ऑनलाइन कोर्स कर लो। ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ऑनलाइन कोर्सेज करने के बाद भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो इन सब चीज़ों की जॉब मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ढूंढनी पड़े, क्योंकि इसे सीखना टफ है, तो जॉब आपको आसानी से मिल जाती है, ठीक है। सो साइबर सिक्योरिटी का आप काम कर सकते हो। मैंने पूरा आपको डिटेल्स इसकी बता दी। अब इससे रिलेटेड 2 और फील्ड है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक है एथिकल हैकिंग। हैकिंग क्या होता है आप लोग जानते हो, किसी के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेना, किसी के मोबाइल को हैक कर लेना, आपने छोटे मोटे वर्ड सुने होंगे हैकिंग। सो एथिकल हैकिंग क्या है, उससे कैसे लोग करोड़ों कमाते हैं, इस बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करना। और दूसरी बात, सॉफ्टवेयर इंजीनियर काफ़ी हद तक इस चीज़ से रिलेटेड है। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या है, आप कमेंट कर सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने। सो मैं इस पे भी डिटेल वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मेरे खुद के भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और अगर मैं आपको सच बताऊं तो कुछ साल पहले तक उनकी जो सैलरी थी वो 21 लाख रुपीज़ पर एनम था, यानी कि 1 साल का 21 लाख रुपीज़ उनको मिल रहा था। महीने का अगर जोड़ा जाए तो 1,75,000 के करीब मिल रहा था। और अभी फिलहाल प्रेजेंट की बात करूं तो 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी उनका प्रमोशन हुआ है और अब उनकी 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है, ठीक है। 2 लाख एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, 2 लाख से कुछ अप डाउन है, हल्का फुल्का कुछ हज़ार अप डाउन है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, पर 2 लाख के लगभग उनकी पर मंथ सैलरी है। सो आप सोच सकते हो कि 2 लाख रुपए आदमी कमा रहा है, और उन्होंने आईआईटी वगैरह से नहीं किया था, उन्होंने प्राइवेट कॉलेज से किया था, नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से उन्होंने बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया था, कंप्यूटर साइंस भी नहीं किया था।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में उन्होंने बीटेक किया था। उसके बाद उन्होंने इन्फोसिस में काम किया। इन्फोसिस में काम करने के बाद इन्फोसिस में उनकी सिर्फ 25,000 रुपये सैलरी थी 2 साल तक। डायरेक्टली उनको 21 लाख का पैकेज मिला था। सो ये पूरी जर्नी क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने। प्रेजेंट टाइम में सीनियर सॉफ्टवेयर वो इंजीनियर है, वीज़ा कंपनी में है, ठीक है। सो वो कैसे बने और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कितना तक स्कोप हो सकता है, क्या क्या कमा सकते हो आप और कैसे इस फील्ड में जा सकते हो, पूरी डिटेल्स पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एथिकल हैकिंग, ये दोनों आप कमेंट करना। इस पे मैं वीडियो बनाने के लिए खुद उत्सुक हूँ। अगर आपका कमेंट आता है तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। कुछ भी करना है ईमानदारी से करना, कोई फ्रॉड वाला काम नहीं करना, क्योंकि फ्रॉड करोगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे। ये सब चीज़ें फ्रॉड की तरफ आपको ले जाती हैं, पर आप फ्रॉड की तरफ मत जाना। हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड भी होता है, एक नेगेटिव साइड भी होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप पॉजिटिव साइड जाओ, उससे कहीं ज़्यादा कमाओगे जितना आप नेगेटिव साइड में कमाओगे, उससे कहीं ज़्यादा आप पॉजिटिव साइड में उससे कमा सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।